सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। अब आगे की कहानी। जहाँ एक और बसंत कहती है कि अब प्रसव का समय निकट आ गया है, तो अब हमें किसी ग्राम में ही ठहरना चाहिए। तब अंजना कहती, नहीं, अब तो हम जंगल की ओर निकलेंगे, महामुनि राजों की तपस्थली के चरण में ही जाकर विश्राम लेंगे। तो दोनों जंगल की ओर निकल पड़ती है। कहते हैं ना, यदि भावना सच्ची हो, दृढ़ हो, गहरी हो तो जरूर फलती है। तो वही अंजना सती के साथ हुआ। अंजना सती का दिगंबर संतों से मिलने का अति आतुर हृदय आखिर उन्हें एक गुफा में महामुनि राजों के चरणों में ले जा पहुंचा, जिसके अंतर में एकमात्र शुद्धात्मा ही शरण है। तो वह बाहर भी अत्यंत विकट परिस्थिति में भी धर्म और धर्मात्मा ही एकमात्र आधारभूत शरणभूत भासित होते हैं। भयंकर विपत्ति हो या अपार संपत्ति हो, धर्मी जनों का तो मस्तक तीन लोक में एकमात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु के ही सामने झुकता है। संयमित अश्रु जो जगत जनों के सामने आज तक नहीं निकले थे, वो महामुनिराज भगवंतों के चरणों में झुकते ही झड़ी बनकर बहने लगे। इस भक्ति में राग का बहुमान नहीं था, ना राग का पोषण था, ना राग की पूर्ति की कोई भावना थी। शेष राग को मिटाने की कला सीखने की भावना लिए वह उनके चरणों में झुक गई और फूट फूट कर रोने लगी। और अंजना फिर स्तुति करती है, हे प्रभु, आप तो वीतरागता की मूर्ति हो, धर्म के स्तंभ हो, चलते फिरते सिद्ध के समान। आपने आत्म स्वभाव के साधन द्वारा आपके अंदर अनंत गुणों का अमृत झरना प्रवाहित हो रहा है। साधक दशा में स्वभाव की शांति के बल से, आनंद से आपने परसह जय को जीत कर सत्य धर्म को जीवंत कर दिया है। हे प्रभु, ऐसा कहते हुए अंजना और बसंत दोनों उनके चरणों में झुक जाते हैं। तभी बसंत विनयपूर्वक महामुनिराज से निवेदन करती है कि हे प्रभु, इस मनुष्य लोक में कहीं भी बस्ती में आश्रय नहीं मिला। झूठा कलंक लगाकर ससुराल से तो निकाला ही क्या, पर पितृगृह में भी आश्रय नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों? तो महामुनिराज अंजना के पूर्व भाव का वृत्तांत सुनाते हुए बताते हैं कि आखिर उसने ऐसी क्या भूल करी जिसके फलस्वरूप उसे इतना दुख भोगना पड़ा। ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं महामुनिराज। हे पुत्र, पूर्व भाव में पटरानी पद के घमंड के कारण तुमने अपनी सौत के ऊपर क्रोध करके जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को वेदी से उठाकर बाहर निकाल दिया था। उसी समय श्री नामक आरिका आहार हेतु नगर आई हुई थी। उन्होंने यह दृश्य देखा और बिना आहार किए ही वापस लौट गई। पर तुम्हें पात्र समझकर करुणा बुद्धि से तुम्हें उपदेश दिया कि हे पुत्री, सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय विराधना करने से घोर नरक का पाप बंद होता है। तुम्हें अनंत दुख भोगना पड़ेगा। उनके धर्मोपदेश को सुनकर तुम पश्चाताप में डूब गई और फिर तुमने सम्यक दर्शन धारण कर, श्रावक अंगीकार धारण कर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को बहुमान पूर्वक, भक्ति भाव पूर्वक
उनकी जगह में स्थापित किया। तो इस तरह पूर्व भाव में तुमने देवशास गुरु की विराधना की थी, अभिनय करा था। उसके फलस्वरूप तुम्हें यह दुख उठाना पड़ रहा है। क्या कहा? फिर से, सच्चे देवशास गुरु की अभिनय और विराधना भले कुछ क्षण के लिए से, उसके लिए तुम्हें कितना दुख भोगना पड़ रहा है। अब जो हो चुका वो तो हो चुका। अब तो तुम अपना चित्त इस संसार से हटाकर सच्चे देवशास गुरु के चरणों में ज्ञायक स्वभाव की आराधना में ही लगाओ, और यही तुम्हारे दुखों से तुम्हें मुक्त करेगा, से अभाव होगा। फिर बसंत प्रश्न पूछती है कि प्रभु बताने की कृपा करें, ऐसा कौन सा पापी जीव है जो इनके गर्भ में आया है? तो महामुनि राज कहते हैं, पुत्री शोक मत करो, तुम्हारे गर्भ में कोई पापी जीव नहीं, महान चरम शरीरी जीव आया है, जो अद्भुत पुण्य का धनी है, सालाका पुरुष होने वाला है, कामदेव लुभावना रूप लेकर इस पृथ्वी में जन्म लेगा। इस जन्म के बाद वो और कोई जन्म धारण नहीं करेगा, अपने स्वरूप की आराधना कर मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। बसंत के तो प्रश्न खत्म ही नहीं हो रहे थे। अब आगे क्या प्रश्न करती है अगली कहानी में। तब तक के लिए सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र।